हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाले अथॉरिटी यानी ग्रेटर नोएडा में। ये वो शहर है जिसे हाईटेक शहर कहा जाता है। हाईटेक शहर के साथ साथ ये हाईटेक टेक्नोलॉजी के लिए तमाम कंपनियों के लिए जाना जाता है। इसे औद्योगिक नगरी भी कहा जाता है। लेकिन अगर बात करें तो इसके बस स्टॉप किस तरीके से हैं, कितने हाईटेक हैं, उनकी तस्वीरें आपको ज़रूर दिखाते हैं। ये तस्वीर देखिए, ये टूटे फूटे हाल, खस्ता हाल और बदहाल स्टैंड इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कितनी हाईटेक अथॉरिटी है, उसके बस स्टैंड कितने हाईटेक हैं। ये टूटी फूटी टीन और ये टूटी फूटे यहाँ पर बैठने की व्यवस्था इस बात की गवाही दे रहा है। और अब तो देखिए कि इस बस स्टैंड में कटीली झाड़ियाँ, कटीले पेड़ भी निकल आए हैं और किस तरीके से ये खस्ता हाल है। यहाँ के लिए कहा जाता है कि ये इंटरनेशनल हब है। यहाँ पर तमाम दावे किए जा रहे हैं, सरकार दावे करती है, खुद सूबे के मुख्यमंत्री हर जगह यही बताते हैं कि ये वो शहर है जहाँ से उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा बदलती है। लेकिन यहाँ की सूरत की अगर बात करें तो ज़मीनी हकीकत कुछ आप और देख सकते हैं। ये सामने देखिए बोर्ड लगा है गौतम बुद्ध बाल इंटर कॉलेज। अब समझिए कि ये स्कूल के बगल में ये बस स्टैंड है तो कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन इसका अगर हाल बयां करें तो ये पूरा तरीके से टूट चुका है, खस्ता हाल हो चुका है और बदहाल है। लेकिन यहाँ के लोग मौजूद हैं, इनसे ही पूछते हैं कि इसकी क्या हकीकत है, कैसा है ये बस स्टैंड। ये भाई साहब बहुत दिन से टूटा हुआ है, इसको कोई देखभाल करने नहीं आता है। जब से मैं आया हूँ, जब से मैं ऐसे ही देख रहा हूँ। तो आप लोग फिर बैठते कहाँ पे हैं? हमारे जैसे टूटा हुआ है, फूटा हुआ है, जैसे मर्जी, अब जैसे मर्जी रह लो, जैसे मर्जी बैठ लो। तो कहा जाता है कि सबसे हाईटेक सिटी है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू। ये ग्रेटर नोएडा है। ग्रेटर नोएडा का मतलब जैसे भी अभी देख रहे हो आप, ये शुरू से मैंने जब भी जैसे ऐसा भी देखा है, शुरू से मैंने ऐसे ही देखा है इसको। कभी इसको मतलब सुधार तो मैंने नहीं देखा अभी तक। ना यहाँ पे कोई आता सुधार करने वाला, ना कोई ऐसा, ये ऐसे ही रहता है। तो यहाँ पे जो यात्री हैं, क्योंकि बगल में स्कूल है तो उनको दिक्कत होती होगी। उनको दिक्कत क्या है, मतलब वो लोग आते हैं यहीं पर बैठते हैं, बरसात हो गया रुक गए, नहीं तो बरसात नहीं हो तो अपने बरसात भीग भी जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय की बात कब से ऐसे है? नहीं, काफ़ी दिन हो गए सर, काफ़ी दिन हो गए करीब उसको। तो मैंने काफ़ी दिन से देखता, ऐसे ही देखा मैंने, इसको बनते हुए नहीं देखा मैंने कभी भी। नया नहीं, मतलब कोई आता ही नहीं है यहाँ पे, कोई यहाँ कोई आता ही नहीं देखने बोलने, कोई नहीं। जो अपना आए मुसाफिर आए 5-10 मिनट रुके, फिर अपना घर के लिए। उम्मीद थी कि इतनी बड़ा, अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हाईटेक सिटी कहा जाता है, हाईटेक शहर है, तो क्या उम्मीद थी कि इस तरह के बस अड्डे होंगे? देखिए यहाँ का तो खैर शुरू में फेस टू का फिर भी ठीक देखा मैंने। ये भाई यही है कि बस ऐसा है जिसका हाल ऐसा है, बाकी सब कुछ ये पूरी तरीके से मतलब अगर करें तो इधर के जो बस स्टैंड है वो इसी तरीके से नहीं है कि यही है खाली। नहीं, आगे भी मैंने देखा इसी तरीके का। आगे भी है, आगे नहीं देखा मैंने, शुरू से मेरा। अच्छा, मेरा घर यहीं तक आता है? हाँ जी, बस यहीं तक का मेरा। तो ये कब से आपने ऐसा देखा? ये तो लग रहा है कि अब गिरा कि तब गिरा है। बहुत दिन का, बहुत दिन का, इसका कोई वो नहीं। ऐसे ही है? हाँ जी ऐसे ही है ये। तो कोई आता नहीं है? नहीं। तो फिर कैसे आप लोग इधर ही, धूप बारिश होती होगी तो कैसे बचते हो? तो बस ऐसे ही आके अपना टाइम बसर कर लेते हैं, 5-10 आधा घंटा 1 घंटा, जैसे बरसात होता रहा जैसे ही। लेकिन कोई इस पे काम नहीं हो रहा है? नहीं। किस तरीके से बस स्टैंड कब से ऐसे बदहाल है? ये बहुत साल हो गया, ये तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, ना कोई कार्रवाई हो रही है इस पे, ना कुछ। ऐसे ही खंडर बना हुआ है, ना यहाँ बस रुकता है, ना यहाँ पे खड़े होने की सुविधा भी नहीं है। लोग जाते हैं धूप में खड़े होते हैं, पेड़ का सहारा लेते हैं छाँव में। आप लोग जैसे बस या किसी साधन का इंतजार करना हो तब क्या करते हैं? साधन का क्या, रोड पे इंतजार करते हैं, और क्या करेंगे, धूप में इंतजार करो। करना पड़ता है। अब बस स्टैंड है तो किसी उपयोग में तो आना चाहिए। ये लटक रहा है तो ये कब गिर सकता है, ये भी खतरा है। ये तो कभी भी खतरा है, तो कभी भी गिर जाएगा, कोई भरोसा है इसका कुछ, कभी भी नीचे नहीं जाते इसी डर से आप? इसी डर से नहीं जाते हैं। बाकी तो रोड पे खड़े होकर अपना ऑटो ले लिए धूप में, यही चीज़ है। लेकिन ये कब से ऐसे, क्या कोई अधिकारी नहीं आया कभी? कभी नहीं, बहुत साल हो गए इसको तो, काफ़ी 7-8 साल हो गए। हाँ 8 साल से ऊपर हो गया, कुछ नहीं होता, ऐसे ही पड़ा जा रहा है कि ये हाईटेक शहर है फिर भी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब पानी देख लो ना कितना भरा हुआ है, पानी देख लो कितना भरा हुआ है रोड पे, आप खुद हालत देख लो उसकी, कैसा हालत हुआ पड़ा है बस स्टैंड का। बता रहे थे आप? मैं बता रहा था, अगर हमें आना पड़ता, अगर ऑटो के लिए रुकना पड़ता है तो हमें धूप में ही खड़े रहना पड़ता है। यहाँ हम खड़े होने में हमारा खतरा है, कभी भी ये गिर सकता है हमारे ऊपर।
इसलिए हम यहाँ खड़े नहीं होते हैं डर से कि अगर ये हमारे ऊपर गिर गया तो हम तो मर ही जाएंगे। हमारा जीने का अधिकार ही नहीं है, ऐसे ये टूट जाएगा, ये कभी भी टूट सकता है। कब से है ऐसे? ये हो गया हमारे करीब से 3-4 साल से ऐसे ही पड़ा है। 3-4 साल में कोई अधिकारी नहीं आया कभी? कभी कोई अधिकारी नहीं आया, प्रशासन भी नहीं आया। आप लोगों ने भी शिकायत नहीं की? शिकायत कैसे करे सर, हम पे हेल्पलाइन नंबर भी तो होना चाहिए, मसला ये है। अच्छा, अथॉरिटी में नहीं गए कभी आप लोग? नहीं गए अथॉरिटी में, कभी कोई आया ही नहीं। ये तो मेन सड़क ना, यहाँ से अधिकारी जाते होंगे डेली? बिल्कुल जी जाते हैं, पर ये ऐसे ही पड़ा है, ये सालों से, कई सालों से पड़ा है। आज तक कोई सुनवाई के लिए इसके लिए आया ही नहीं। कहा ये सही हो जाए, अब हमारा कोई बड़ा बुजुर्ग अगर आए तो यहाँ बैठ जाए, सीट ब्रेंच वगैरह लग जाए जो बैठ जाए। ये तो ऐसे ही पड़ा है, खाली पड़ा है, कभी भी टूट सकता है ये, कभी भी टूट सकता है। हाँ, इसको सही करवाइए। आपको तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से जो ये छावनी है ये पूरी तरीके से उखड़ चुकी है, और सबसे खास बात कि ये जो है पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। अब गिरा कि तब गिरा की स्थिति में है, लेकिन ये तस्वीर देखिए कि पूरी तरीके से जर्जर होने के बाद भी इस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। वो अथॉरिटी जो बड़े बड़े दावे करती है, आखिर में अथॉरिटी के अधिकारी कहाँ हैं, अथॉरिटी के लोग कहाँ हैं, और वो अथॉरिटी जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने की दावे करती है, बात करती है, आखिर में उसकी ज़मीनी हकीकत क्या है? क्या एक बस स्टॉप जो है वो भी ठीक ढंग से नहीं हो सकते हैं? क्योंकि इस तरीके से बदहाल बस स्टॉप की बात करें तो ये सूरजपुर और दादरी की ओर ये रास्ता जाता है। यहीं से प्रतिदिन अगर बात करें तो अधिकारी गुजरते होंगे, यहीं से जिम्मेदार लोग गुजरते होंगे, लेकिन शायद इन बस स्टॉप यानी बस स्टैंड की किसी ने भी तस्वीर बदलने की कोशिश नहीं की, या वो यहाँ से नज़र बंद करके जाते होंगे या फिर मुंह घुमा लिया करते होंगे। लेकिन ये बस स्टैंड अथॉरिटी के दावों पर मुंह चिढ़ाता हुआ नज़र आ रहा है, और साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि अथॉरिटी बेपरवाह हो चुकी है।